आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है और हमें मान कसाय को कैसे जीता जाए या उत्तम मार्दव धर्म कैसे प्रकट किया जाए इसकी चर्चा करनी है। पंडित साहब ने उसके लिए बहुत सुंदर पद लिखा है जिसकी चर्चा आज आपके साथ हम कर रहे हैं। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कि मान महाविश्वरूप है। महाविश्वरूप माने क्या? महाविश्वरूप माने साइनाइड का बाप। कोई जहर होता है ना कि उसको कोई आदमी को काट ले तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसका वैक्सीन बनाया जा सकता है, एंटीवायरल इंजेक्शन देकर उसको बचाया जा सकता है। लेकिन कुछ जहर ऐसे हैं कि जिनको कोई आदमी पी ले या तो उसको लग जाए तो मरण निश्चित है। ऐसे ही इसका नाम है महाविष। तो ये मान रूपी ये जहर कैसा है कि महाविष रूप है। क्या रिएक्शन है इसके कारण से क्या होता है? करहि नीच गति जगत में, ये जगत में नीच गति करता है। नीच गति के अनेक अर्थ आप देख सकते हैं। नीच गति का एक अर्थ तो यह है कि दुनिया में सम्मान के रूप में हमें नहीं देखा जाता है। दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि जो व्यक्ति मानी होता है वो नरक और त्रियंच गति में जाता है, दुर्गति में जाता है। इसलिए मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कि मान रूपी महाविष को पीने से जगत में नीच गति होती है। अथवा इस संसार में जो 4 गतियों में नीची गतियां हैं, निगोध, नरक, त्रियंच, हमें उनमें जाना पड़ता है। फिर क्या करें? उसके अपोजिट ये है कोमल सुधा अनु। कोमल माने सरलता, निर्माणता। ये सुधा अमृत रूप है कि मान मारने लायक है और अमृत जीवन है। तो मान के विरुद्ध ये विष के विरुद्ध अमृत, के कोमल सुधा अनु एक नया प्रकार का अमृत है। सुख पावे प्राणी सदा, कि इसके सेवन से है प्राणी सदैव सुख का ही सेवन करता है, सुख की ही प्राप्ति करता है। आगे भी वे कहते हैं उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। कि उत्तम मार्दव को हमें अपने मन में धारण करना चाहिए। कि क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि मान करने वाले का कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है का अर्थ क्या? कि कोई ठिकाने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति उसका भरोसा नहीं करता, एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह है कि वो किसके आधार से रहेगा? कि उसके कोई आधार से नहीं। क्यों? मान जिस बेस पे कर रहा है वो बेस ही स्थायी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं राजा, तो कितने दिन का भैया? मैं चक्रवर्ती, कि कितने दिन का? इसके बाद तू तो अनादि अनंत है। आज चक्रवर्ती है, कल नहीं है। आज राजा है, कल बिस्टा का कीड़ा है। इसलिए तुम जिस बात से मान कर रहे हो उसका कोई आधार ही नहीं है। मान करण को मान करने के लिए क्या आधार है? जिन विनाशिक बातों से तुम मान कर रहे हो, अपने आप को बड़ा मान रहे हो, पहले ये तो देखो कि उन बातों की परमानेंसी कितनी है। माने जिस जमीन पे तुम महल बना रहे हो उस महल की नींव कितनी गहरी है, कि वहां तो नींव ही नहीं है। इसका अर्थ है कि मान करण को कौन ठिकाना। भैया तुम जिस बात से मान करते हो उन वस्तुओं का कोई आधार नहीं है, उनकी कोई परमानेंट, ये अनित्य वस्तुओं के भरोसे नित आदमी मान कर रहा है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आगे उसको और विस्तार करते हैं। बस्यो निगोद माही, इस शुरुआत कहाँ से हुई? कि तू तो अनादिकाल से निगोद में था। जबरदस्ती मैं राजा, मैं शहंशाह। अरे भैया हेड ऑफिस से आया है कि तुम्हारा असली एड्रेस का था, क्या असली एड्रेस तुम्हारा निगोद है। बसियो निगोद माही ते आया, अनादिकाल से निगोदवास करके किसी महाभाग्य के उदय से त्रिंच गति में आए, त्रस पर्याय में आया और त्रस पर्याय से आज मनुष्य गति में आया। क्या हुआ? कि दमरी रुंकन भाग बिकाया। तुम्हारी तो ये पोजीशन थी कि दमड़ी के भाव बिका गया। दमड़ी माने कोड़ी, जिसकी कोई कीमत नहीं। रुंकन समझते? रुंकन क्या होता है? रुंकन जैसा अपन बाजार में सब्जी लेने जाओ ना, तो सब्जी वाली से अपन सब्जी लो तो उससे कहते थोड़ा सा मिर्ची दे दो, थोड़ी सी धनिया डाल दो, तो उसके वो कोई पैसे होते क्या? उसके कोई पैसे नहीं। सब्जी के पैसे, इसके कोई पैसे नहीं। इसका नाम है रुंकन बिकाया। कि दमरी रुंकन भाग बिकाया, इस भाव बिके हो तुम, और तुम अपने आप को ये समझ रहे हो कि मैं चौड़ा और बाजार सकरा। और आगे देखिए, रुंकन बिकाया भाग वस्ते देव एक इंद्री भया। और क्या विचित्रता हुई कि इधर तो रुंकन बिके, किसी परिणाम के कारण तुम देवगति में भी चले गए, लेकिन वहाँ भी तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, तत्व ज्ञान का सेवन नहीं किया। तो रिजल्ट क्या हुआ? कि तहते चय था वर्तन धरे, वापस एक इंद्री में आ गया। देव हुआ और फिर वहाँ से क्या हुआ? एक इंद्री हुआ। और क्या विचित्रता हुई? उत्तम हुआ, चांडाल हुआ। कि उत्तम माने मनुष्य हुआ, उसमें भी राजा हुआ और फिर चांडाल भी हुआ। और क्या हुआ? भूप कीड़ों में गया, राजा बना और वही राजा फिर कीड़ा में गया। ये कहानी तो आपको मालूम होगी कि एक राजा अपने किसी मुनराज के पास पहुँचे कि महाराज
मेरा क्या होगा कि बेटा 7 दिन बाद तो अपने घर के नाली में कीड़े बनोगे। वो इसका अर्थ है भूप कीड़ों में गया। अब आगे देखिए, बहुत बढ़िया बात कही। जीतव्य जोवन धन, 3 बातों के आश्रय से आदमी मान करता है। जीतव्य माने बलवान, मेरा जीवन, मैं बड़ा आदमी, मैं मुझे कोई समझता कौन क्या है। और जोवन यौवन और धन अनर्थ, ये 3 जड़ हैं। जीतव्य जोवन धन गुमान, इनका कायदा घमंड। क्यों? ये ऐसी हैं जो सुबह की सूरज होगा तो शाम को नियम से डूबना है। ये परमानेंट है ही नहीं। अभी तो इनकी गारंटी है कि वे स्थायी नहीं है। जवानी तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। जवानी पहले भी नहीं थी, जवानी आगे भी नहीं है। एक कितना सा टाइम है जिसमें तुम अपने आप को मैं चौड़ा और बाजार सकरा, मैं नहीं हूं तो दुनिया नहीं हिल सकती, मेरे पूछे बिना कोई ने कैसे क्या कर लिया। पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है। क्यों? जब हाथ पैर नहीं चलेंगे, अपने हाथ से लोटा नहीं उठा पाओगे, गिलास नहीं उठा पाओगे, तो तुम्हें ख्याल में आएगा कि तुम हो का, लेकिन वो भी तुम नहीं हो। चिंता मत करो। जीतव्य जोवन धन, इनका गुमान क्यों करते हो? क्यों? जल बुदबुदा, जिस प्रकार से पानी में वो होता ना, क्या बोलना चाहिए उसको, वो आ जाते हैं बुलबुले, पानी के बुलबुले। उनकी लाइफ कितनी, 1 सेकंड में खत्म। पानी बरसा, पानी का बुलबुला बना, खूब। ऐसे जीतव्य जोवन धन, इन सब की स्थिति जल के बुदबुदे के समान है। तो क्या करे कि भैया, इसलिए मूर्खता में मुफ्त की इन बातों पे, अस्थायी बातों के भरोसे कषाय करके अपना जीवन मत बिगाड़ो। मान कषाय से कोई रहा नहीं। अरे रावण नहीं रहा, चक्री नहीं रहे, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों भी समझ लो जीवन में संसार में रहते तो कुछ नहीं कर सकते थे। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर के होता जे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। हम तो ये पढ़ने वाले लोग हैं। और छोड़ो शास्त्रों की बात, हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से भी हमें ये दिखाई देता है कि नहीं, कि जो आज अरबपति कल रोडपति होते देर नहीं है व्यक्ति। जो आज बड़ा अपने आप को विद्वान समझता है, थोड़ा सा कंकड़ लगता है, अपना नाम भूल जाता है। किन बातों पे गुमान कर रहे हो? ये सब मुझे अपने अनुभव में ख्याल में आती। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि हम ऐसी विचित्र बातों पे अपने आप को बड़ा मान के बैठे हैं जो बातें हैं ही नहीं। मैं इसे ऐसा भी कहता हूँ कि जो बातें हमें बंद आंखों से भी दिखाई देती हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। और जो बातें खुली आंखों से भी नहीं दिख रही, देखने पर भी नहीं दिखती, हम उनको मान के बैठे हैं। एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं, किसको भ्रम है बोलो? सभी मानते हैं हाँ, कोई किसी को सुख दुख नहीं कर सकता। इसके बावजूद हम यही मानते हैं कि तू मेरे को सुखी कर, मैं तेरे को सुखी करूंगा। और जो बात है सब अपने अपने काम के करता है, वो हम स्वीकार नहीं करना चाहते। कैसी विचित्र बात है। तो क्या करें? करे विनय बहु गुण बड़े जन की, कि बड़े जनों की विनय करो। बड़े जनों में देव शास्त्र गुरु, ये धर्म की अपेक्षा से और लौकिक की अपेक्षा से जिनसे हमें कोई चीज़ मिली है, चाहे ज्ञान मिला हो, चाहे संपत्ति मिली हो, चाहे संस्कार मिले हों, चाहे हमें परिजन हो, पुरजन हो, कोई भी हो, करी विनय बहु गुण बड़े जन की, जो गुण से बड़े हैं, ज्ञान से बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनका हम क्या करें? विनय करें। विनय करें माने क्या? हम उनका सम्मान करें, उनके जैसा बनने की इच्छा करें। और उनके जैसे बनने की इच्छा की भी क्या ज़रूरत है? सामान्य विनय की बात है। क्या होगा इसका रिजल्ट? ज्ञान का पावे उदा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज्ञान के महासागर को प्राप्त करेंगे। ज्ञान का पावे उदा माने केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, माने विनय गुण का ये रिएक्शन है। तो ये विनय यही होगी कि नहीं, ये तो व्यवहार विनय है, यथार्थ विनय है। तो हम अपनी आत्मा को अपना समझें। क्यों? असली मान का साथ हमने अपने प्रति की है। रूठे तो हम अपनी आत्मा से हैं। अपनी आत्मा को हमने आज तक अपना नहीं समझा। वो सुख स्वरूप ही सामने बैठा है, हम उसको ना देख करके दूसरे का कई अभावगत कर रहे हैं, दूसरे की मेहमानदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है। तो क्या करें कि हम अपनी आत्मा को अपना समझ करके उससे अपने आप को बड़ा माने, उसके प्रति दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहार करें, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम लौकिक विनय भी करें, परमार्थ विनय भी करें, और हम अपनी ऐसी विनय अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं, ये गारंटी है। तो ज्ञान का पावे उदा। आर्य धर्म के संदर्भ में आज हमें इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मान कसाय किसी की रही नहीं, और जो निर्माण होता है वो जीवन में सुखी हो जाता है। हम सब अपनी मान कसाय को नष्ट करके अथवा उसको छोड़ करके सुख स्वरूपी
आत्मा को अपना बनाने की कोशिश करें, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र में एकत्व करने की अनुभूति रखें। ये इस बात का संदेश है। जय श्री राम।